Welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of G.N. Varman and from problem number 1824 to 1831. All these videos are timestamp videos. You can see description box. And we are discussing definitely indefinite integration. And this is 7th lecture in the series. तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इन सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रॉब्लम, मैं इस चीज़ के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ और एट द कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी मैं फिर से रिपीट करूँगा कि जब भी हम कोई इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम देखें तो उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा डेरिवेटिव किस फॉर्मेट में है। जैसे हम लोगों को जनरली एक्स के फॉर्मेट में सिखाया जाता है और हम लोग सीखते भी हैं, पर कभी अगर एक्स के फॉर्म में नहीं हो तो हम किसको वेरिएबल और किसको कांस्टेंट मानेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे इनफैक्ट एक्स का भी कोई टर्म अगर मैं रख देता हूँ आर्टिफिशियली, तो ये भी कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा, ना कि वेरिएबल के जैसा। और इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो हमारा वेरिएबल यहाँ पे अल्फा के फॉर्म में है, इतना क्लियर है। लास्ट वीडियो में मैं अभी से जो पीछे 2 लेक्चर हुआ है, प्रॉब्लम का 2 लेक्चर हुआ, बीच में एक थ्योरी भी हुआ है, तो उसमें मैं डिस्कस करा था कि जब भी साइन कॉस के फॉर्मेट में हमारा इंटीग्रांड हो तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन का अगर ऑड पावर हो तो हम लोग कॉस को वाई मानते हैं, और अगर कॉस का अगर ऑड पावर हो तो साइन को वाई मानते हैं। तो यहाँ पे साइन का ऑड पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा डी अल्फा अपॉन अंडर रूट कॉस अल्फा। इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि अगर जैसे हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो डी वाई क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा डी अल्फा, यानी कि माइनस डी वाई इज इक्वल टू साइन अल्फा डी अल्फा। तो अगर हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखें और नीचे में क्या है, रूट कॉस अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा डी अल्फा। अब हम इसको अगर y में सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट वाई, और हमारे पास क्या आएगा, माइनस डी वाई। इस माइनस को हम लोग इसके अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट वाई डी वाई। इसको अगर लिखे तो वाई स्क्वायर में अगर रूट वाई से डिवाइड करें तो वाई का पावर 3/2, 2 माइनस हाफ तो 3/2 होगा, डी वाई माइनस अगर 1 अपॉन रूट वाई तो हम 1 अपॉन रूट वाई डी वाई ऐसे ही लिख सकते हैं। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, तो क्या है, y का पावर 3/2 डी वाई माइनस 1 अपॉन रूट वाई डी वाई। अब ये हमारा x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है उस फॉर्मेट में है। यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा कि हमें पता है कि रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट वाई। तो इसी का हम उल्टा भी सोच सकते हैं कि 1 रूट डी वाई का इंटीग्रेशन जो है 2 रूट वाई प्लस सी होगा। तो मैं यहाँ पे ऑल्दो मैं ये कर सकता था कि माइनस हाफ प्लस हाफ और माइनस हाफ प्लस 1, और इसको लिखेंगे तो ये बेसिकली यही आएगा, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। ये क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब आप थोड़ा कुछ फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करना सीखें, क्योंकि हम लोग 100 से ज्यादा प्रॉब्लम कर चुके हैं, और अगर आप यहाँ तक अगर सिंसियरली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये सब आ ही गया होगा। इनकेस नहीं आया हो तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरह से यूज करना सीखिए, इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम को एक लिमिटेड टाइम में बनाना होता है, और हम अगर यहीं पे उस चीज को अगर सीखना शुरू करेंगे तो हमारे लिए एग्जाम में बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। तो हम इस फॉर्मूले को जानते हुए भी हम इसको डायरेक्ट यूज ऐसे नहीं करके हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 माइनस 2 रूट वाई प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, 5/2 का उल्टा 2/5 y टू द पावर 5/2 माइनस 2 रूट वाई प्लस सी। अब हम देखते हैं y हमारा क्या है, हमारा y है कॉस अल्फा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2/5
कॉस अल्फा का पावर 5/2 माइनस 2 रूट कॉस अल्फा प्लस सी। इसमें हम रूट कॉस अल्फा को कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर हम चाहें तो 2 रूट कॉस अल्फा को कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 5 माइनस 1 प्लस सी। आप इसका आंसर यहां भी रख सकते हैं और या यहां पे भी छोड़ सकते हैं, दोनों एकदम सेम है और ऑलमोस्ट क्लोज ही है, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये हमारा है रूट कॉस अल्फा। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगर इसको हम सिंपली लिख दें sec4x dx, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x, और इसको इधर लिखना चाहिए, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर को हम एक sec स्क्वायर को रहने देते हैं, दूसरे को अगर हम लिखे 1 प्लस tan स्क्वायर x और इधर लिखे sec स्क्वायर x dx। कोई ये पूछ सकता है कि आप sec 1 प्लस tan कि आप sec स्क्वायर को 1 प्लस, तो कोई ये सोच सकता है कि हम लोग इसको 1 प्लस tan स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं। वो सिंपल लॉजिक है, जो लोग समझ रहे होंगे उनको पता ही होगा। sec स्क्वायर x का हमको इंटीग्रेशन पता है, और ये भी पता है कि tan स्क्वायर का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। और हम शुरू से देखते आते आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन में हम कोशिश करते हैं कि या तो वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जो कि sec स्क्वायर x डायरेक्ट है, या किसी सब्सटीट्यूशन किसी में हो सके, तो हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है। और यही चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ओपन करें तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx। ये तो डायरेक्टली हो गया tan x प्लस, अगर इसको हम अगर y सोचे, अगर हम y इज इक्वल टू tan x सोचे, तो dy क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। इसका मतलब ये क्या हो गया, y क्यू, यानी कि हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं tan क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस सी। आप सोच के देखिए, इसको हम लोग क्या लिखे, ये हो गया वाई स्क्वायर डी वाई, तो इसी को हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख दिए, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम फेयरली सिंपल है, बस थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म का ये है। और हम लोग चूंकि अभी सीख रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए है, तो अभी बहुत ही बेसिक लेवल का है। 2090 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हाई लेवल का प्रॉब्लम है वो आएगा। अगर आपके पास जीएन वर्मन होगा तो आप देख सकते हैं। वैसे जीएन वर्मन का पीडीएफ कॉपी हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल में शेयर करा गया है, तो इनकेस आपके पास अगर हार्ड कॉपी नहीं हो तो आप पीडीएफ जो है वो हमारे चैनल में भी देख सकते हैं। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, और दोनों ही तरीका फेयरली सिंपल है और आसान है, तो हम लोग दोनों ही तरीका को देखेंगे। तो हम लोग पहला तरीका देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जब भी कॉस का पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर हो, अगर वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट हो रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं तो हम कोशिश करेंगे इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करने की। तो अभी है, पहला है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, अगले वाले में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। इस चीज को अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करें तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये क्या हो गया, डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा पहले तरीके से इसका आंसर, और बहुत ही फेयरली सिंपल है, सिंपल एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है और हमारा रिजल्ट आ गया। दूसरा तरीका भी वो भी आसान ही है, और बस उसमें एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो हम देखते हैं दूसरा तरीका। तो ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 cos qx माइनस, सॉरी 4 cos qx माइनस 3 cos x। तो
इससे हम लोग क्या करेंगे, cos QX निकालेंगे। तो cos QX क्या हो जाएगा, 3 cos x प्लस cos 3x और होल अपॉन 4। हमारा इंटीग्रेशन क्या है, cos QX dx। तो हम इस चीज को अगर सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे, 3 cos x प्लस cos 3x होल का अपॉन 4 dx। तो 1 अपॉन 4 बाहर लेते हैं, 3 cos x प्लस cos 3x dx। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4 cos x dx प्लस 1 अपॉन 4 cos 3x dx। इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा sin x प्लस 1 अपॉन 4 और cos 3x का हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस c। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अपॉन 4 साइन x प्लस 1 अपॉन 12 साइन 3x प्लस c आंसर। कुछ लोग सोचेंगे कि ये आंसर और वो आंसर अलग है, लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों आंसर एकदम अलग नहीं है। आपको शायद पता ही हो, आपको शायद पता होगा कि 3x साइन 3x क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। आप अगर इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप अगर इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट एकदम सेम आ जाएगा। और आप ये करके भी देखिएगा, ये आपके लिए एक होमवर्क रहा। ठीक, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। tan 4x dx, इसको भी हम लोग कर सकते, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर x dx। अब हमारे पास सेक स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन हम किसी एक को सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, दूसरा tan स्क्वायर x dx। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x। आप किसी को लिख सकते हैं, आप पहले इसको लिखे, ये लिखे, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम tan को इधर इसलिए रख लें कि क्योंकि हम dx को एक तरफ रखना चाह रहे थे, माइनस tan स्क्वायर x dx। ये वाला टर्म एक स्टेप और हम बढ़ा ही लेते हैं, तो या फिर ये वाले टर्म को हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू tan x। तो dy इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx, यानी कि ये टर्म हो गया y स्क्वायर dy माइनस, इसको हम लोग tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं dx। तो ये क्या हो गया, वाई क्यू अपॉन 3 माइनस ये हो गया सेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x dx प्लस dx। तो अगले पेज पे चलते हैं। y का वैल्यू हमारा है tan x, तो tan qx अपॉन 3 माइनस सेक स्क्वायर x का tan x प्लस x प्लस c। एक बार चेक कर लेते हैं, सेक स्क्वायर x का tan x और dx का x, तो हमारा सही है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। यहाँ पे मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि हमको अवॉइड करना चाहिए, ऑल्दो ये गलत नहीं माना जाएगा +2 लेवल में, बट हमको इसको अवॉइड करना चाहिए कि एक ही इक्वेशन में दो अलग अलग वेरिएबल यूज कर रहे हैं एक ही प्रॉब्लम में। बट अभी के लिए चलेगा, अगर आप मतलब आपको दिक्कत हो रहा है तो मत परेशान होइए, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे के लिए ये थोड़ा एक वार्निंग है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप हायर लेवल में जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अरे इसको ऐसे लिखने में ठीक नहीं है, तो सोचेंगे कि अरे सर जो है वहां पे तो ऐसे बताए थे। वो सर इसलिए ऐसे बताए थे कि आपको सर लोड नहीं देना चाहते थे, और वो चाह रहे थे कि आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद आप सही तरीके से करिएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये भी प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, हम लोग बता चुके हैं टाइम एंड अगेन कि साइन का पावर जब ऑड हो तो हम लोग कॉस लेते हैं, लेकिन कॉस हमारे पास है नहीं, तो हम इसको कॉस यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक साइन को अलग कर लेंगे क्योंकि वो डेरिवेटिव में जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स, सॉरी ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, y को मानेंगे cos x, तो dy क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, यानी कि माइनस डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर dy, और माइनस को हम लोग बाहर कर लेते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस y4 प्लस 2y स्क्वायर dy। अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारा क्या था, -1 प्लस y4 माइनस 2y स्क्वायर dy। इसको ओपन करते हैं, माइनस dy माइनस y4 dy माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर dy। इसको लिखेंगे तो माइनस y माइनस y5 अपॉन 5 प्लस 2y3 अपॉन 3 प्लस c। तो प्लस वाले टर्म को हम पहले लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 2/3 y3 माइनस y माइनस y5 अपॉन 5 प्लस c। इसमें हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y हमारा क्या है, cos x है, तो हम लिखेंगे cos qx माइनस cos x माइनस cos 5x अपॉन 5 प्लस c। ये हमारा आंसर है। इसको आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आगे पीछे लिखने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आप जैसे आपको पसंद हो आप वैसे लिख सकते हैं। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं अगेन, लेकिन हम लोग इजी मेथड को फॉलो करेंगे। तो एक सिंपल सा, यहाँ पे अगर ऑड पावर रहता तब तो हम पीछे जैसा करें वैसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ इवन पावर है। जब भी इवन पावर हो तो हम कोशिश करेंगे इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करने का। तो मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होगा। इस चीज को हम यहाँ पे रखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x का होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। नीचे 1 अपॉन 4 आएगा जिसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। ये क्या हो गया, 1 अपॉन 4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x होल का ब्रैकेट dx। अब हम इसको अगर अगले पेज पे लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या है, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब गौर से देखिए कि हमको इसका इंटीग्रेशन पता है डायरेक्ट, ये तो 1 है तो dx का x हो जाएगा। स्क्वायर वाले टर्म का डायरेक्ट हमको नहीं पता है, इसको फिर से हमको मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन 4 dx प्लस 1 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 अपॉन 4 कॉस 2x dx। इससे यहाँ 2 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा करने का मोटो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 8। ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x, यहाँ पे भी dx लिखना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x dx। जितना होता है मल्टी उसका दुगुना हो जाता है, 1 प्लस 2x, x का 2x तो 2x का 4x माइनस हाफ। और इसका क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2, क्योंकि x का मल्टीपल 2 है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ, प्लस c अभी मत लिखिए क्योंकि अभी एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है। तो 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 8 dx प्लस 1 अपॉन 8 cos 4x dx माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x। ये हमारा अभी आ गया। इसको एक स्टेप और लिखते हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 8 x प्लस 1 अपॉन 8 साइन 4x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 3 अपॉन 8x प्लस 1 अपॉन 32 साइन 4x माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन 4 कॉमन आ सकता है, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। tan क्यूब x
इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 10x लिखेंगे और 10 स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे। हम हमेशा सेक स्क्वायर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे जब 10x रहेगा तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 10x सेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये 10 और इसका डेरिवेटिव, तो हम सीधे 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख लेंगे इसको, माइनस 10x dx। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 10x का डेरिवेटिव हमको पता है ln सेक x प्लस सी होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर हम चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 10 स्क्वायर, ये x अपॉन 2 गलती से लिखा गया, होल अपॉन 2 होगा, होल अपॉन, सॉरी। इसको हम लोग 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस की जगह प्लस लिख के इस माइनस को अगर अंदर कर दें तो ये हो जाएगा ln cos x, क्योंकि 1 अपॉन सेक एक्स जो है वो cos बन जाएगा, प्लस सी। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखने से हमको हिंट ये मिल रहा है कि अगर हम कोसेक का पावर 6x इसको लिखें तो थोड़ा सा हमको कुछ हिंट मिलेगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का हमको फॉर्मूला पता है, उसका हमको आइडेंटिटी भी पता है कॉट के फॉर्म में। तो हम अगर वो ही करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक 4x कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसको हम एक स्टेप और, हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है। और कॉट ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये भी पता है कि कॉट एक्स dx का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम चाह रहे हैं कि हम उसमें सब्स्टिट्यूट भी कर लें, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर को अंदर में टर्म और उसका स्क्वायर 4 हो गया, और कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब अगर हम y मान लेते हैं कॉट एक्स तो dy क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसको हम यहाँ डालते हैं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर dy, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम एक माइनस बाहर लगा देते हैं। इस चीज को अगर हम लिखें तो अगले पेज पे ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा। तो हम यहाँ क्या है हमारे पास, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर dy। इसको हम लोग लिखेंगे माइनस 1 प्लस y4 प्लस 2y स्क्वायर। अब तो ये सिंपल सा टर्म इंटीग्रेशन हो गया, माइनस dy, सॉरी सारे में माइनस होगा, माइनस y4 dy माइनस 2y स्क्वायर dy। इसको हम लोग लिखेंगे माइनस y माइनस y5 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3 y क्यूब प्लस सी। y हमारा है क्या, बेसिकली y हमारा कॉट एक्स है, तो हम यहाँ पे डालेंगे माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट 5x अपॉन, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, कॉट 5x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3 कॉट qx प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। GN बराबर में सी को पहले लिखा होगा और माइनस को बाद में, आप वैसे भी लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये बस एस्थेटिक्स है, दिखने में अच्छा लगे, बस वही बात है। तो इसी वीडियो के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।